जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस के एग्जाम आपके संपन्न हो चुके हैं, आंसर की भी आपकी आ चुकी है। आपने ऑब्जेक्शन लगाना है 10 मार्च से पहले और आपका रिवाइज्ड आंसर की आपकी 15 मार्च से पहले आ जाएगी। जिन बच्चों का सीटेट क्लियर हो चुका है उन बच्चों के लिए खास अपॉर्चुनिटी है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आया है। 12,191 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। कौन कौन बच्चा इसमें एलिजिबल है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल डी ट्रिपल एस बी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीआरटी। तो पीआरटी के लिए डी ट्रिपल एस बी में 2023 के जो नोटिफिकेशन आया उसमें कौन कौन एलिजिबल है पीआरटी के लिए। सबसे पहले आपके पास 12th होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। +2 में आपके 50% मार्क्स ये होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए साथ में, डीएलएड बीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है तीसरे सेमेस्टर में हो या दूसरे सेमेस्टर में हो, यानी कि जो बच्चा अपियरिंग में है वो नहीं अप्लाई कर सकता। इसके लिए आपको कंप्लीट आपका कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा। सीटेट की बात करें तो सीटेट पेपर 1 इसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप एलिजिबल बन जाओगे पीआरटी के लिए। हम अगर बात करें सीटेट की तो 90 जनरल कैटेगरी के लिए अंक है। सीटेट में जो है पास मार्क्स जो 90 क्वालिफाई माना जाता है उसके लिए। और जो दूसरे अदर स्टेट का अप्लाई करेगा, ये वैकेंसीज दिल्ली की हैं, तो आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो और ओबीसी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको 90 में आपको क्वालिफाई माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके 90 से कम बनते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो एज रहेगी वो 30 साल है जनरल कैटेगरी की, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल का और 5 साल का एससी कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए क्या है, ग्रेजुएशन है, 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। सीटेट पेपर 2 आपको इसमें जो है क्लियर होना चाहिए और बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी में क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। अब बात कर लेते हैं बीएड की। ये दो तो आपकी कंपलसरी हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर हम बीएड की बात करें, जो बच्चा बीएड अभी नहीं कर रखी है जिस बच्चे ने, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। डी प्लस बी में जो वैकेंसी आती है उसकी खूबसूरती यही है कि आपने अगर बीएड नहीं कर रखी है और आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कर सकते हो अप्लाई, लेकिन बीएड आपको बाद में करनी पड़ेगी। करने के बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट वहां पर बीएड सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास बीएड नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सीटेट कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर हम इसमें क्या है, कंडीशन ये दे रखी है 10th 12th और ग्रेजुएशन में आप आपके 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएड आपकी नहीं भी है तो बाद में आपने कर कर उसको आपने डॉक्यूमेंट आपने जमा करा देने, ठीक है। यानी कि बीएड तो आपको करनी पड़ेगी लेकिन आप बाद में कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके जो है एग्जाम पैटर्न की। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी के लिए आपके दो सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है वो आपका तीनों में क्या रहता है, कॉमन रहता है। सेक्शन ए का मतलब है जिसमें आपका 100 नंबर का पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। 20 नंबर का आपका जनरल साइंस, ठीक है, जीए जीएस हो जाएगी। 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की हिंदी। और आपका टोटल समय रहता है 120 मिनट का, ठीक है। अगर हम बात करें टीजीटी के सेक्शन ए की, तो आपका सेम पैटर्न रहेगा जो पीआरटी का सेक्शन ए का है। इसी प्रकार पीजीटी का जो सेक्शन ए है उसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैटर्न आपका सेम रहेगा। बस क्या है, जो पीजीटी का जो लेवल है ना सेक्शन ए का, वो थोड़ा सा इससे ज्यादा डिफर करेगा आपका, यानी कि थोड़ा सा हाई रहेगा पीजीटी का सेक्शन ए का, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों के सेक्शन जो दे रखे हैं सेक्शन ए आपका सेम रहने वाला है। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी पीआरटी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जिसमें आपकी पेडालॉजी मेथोडोलॉजी और आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बनेंगे सीडीपी, तो सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। इसी प्रकार टीजीटी में क्या है, सेक्शन बी में जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। हम बात करते हैं पीजीटी की, तो जो सेक्शन बी का पेपर होगा आपका वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे। इन दोनों का जो टाइम है वो 120 मिनट का है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का मिलाकर। तो क्या है
इसमें 120 मिनट है, तो आपका पीजीटी के लिए आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो आपका टाइम क्या रहेगा, 180 मिनट का टाइम रहेगा। अगर हम बात करें तो इन सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको 40% मिनिमम जो है क्वालिफाई माना जाता है, 40% वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। तो कहने का मतलब है 40% तो आपको लेकर आने ही आने हैं क्वालिफाई के लिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। सेक्शन अगर हम ए की बात करें, अगर सेक्शन ए में आपका जो, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, अगर आप 70 प्लस नंबर लेकर आ जाते हो, तो इसका मतलब आपका जो सेक्शन बी होगा, इसमें अगर आपका थोड़ा बहुत कमी बीसी रह जाती है या कम नंबर आपके आते हैं, तो उसमें यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 70 प्लस लिख दिया है। 70 प्लस अगर आपके आ जाते हैं सेक्शन ए में, तो आपका जो है सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने 70 प्लस नंबर लेकर आने की कोशिश करनी है इनमें, और इनमें आ जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैथ है, मैथ में पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, तो ऐसे आपके 3 सब्जेक्ट इसमें से चुन लेना। आप आराम से जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो ना, 3, जैसे मैथ का रिलेशन इसके साथ बनता है रीजनिंग के साथ, ठीक है, और आप हिंदी आसानी से कर सकते हो, तो आपका जो है 60 नंबर आ जाएंगे। यहाँ से 60 में से आप 55 नंबर ऐसे निकाल सकते हो, और बाकी जो बच गए इनमें से भी तो आप 70 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हो, जो कि आपका एक अच्छा स्कोर रहने वाला है। अगर हम बात करें इसमें एक दिक्कत क्या है, देखो सेक्शन ए का दिक्कत बताता हूं आपको। यहाँ पर जैसे आपने आपने जो है ऑनलाइन पेपर होगा आपका, 20 नंबर का है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके जो है दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान ले मैथ के हैं, 20 नंबर आपने दिखाई दे रहे हैं। आपने सेक्शन ए में मैथ के 20 नंबर में से आपने 15 क्वेश्चन ठीक कर लिए, ठीक है, और आप यहाँ से मैथ से आगे फिर चले गए इंग्लिश के ऊपर। अगर आप इंग्लिश के ऊपर जाते हो ना, तो आप वापस इस मैथ वाले जो आपने 5 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आप उसको दोबारा से नहीं रीओपन कर सकते हो। तो आपने जो क्या करना है, एक बार में क्या करना, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार आप आगे निकल गए ना, तो आप बैक वापस नहीं आ सकते। तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है डीट प्रेस बी में एग्जाम में, कि ये सेक्शन में दिक्कत है कि यहाँ पर एक बार आप आगे बढ़ गए तो आप वापस उसको देख नहीं सकते, वो लॉक हो जाता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में अब जो वैकेंसी आई है और इसका जो पेपर होगा, तो इसमें जो है बोर्ड जो है डी प्लस भी जो है आपका इसमें सुधार भी कर दे। ठीक है, तो ये थी इसकी बातें। आपने जो है सेक्शन ए सब में कॉमन है, इसमें पीजीटी में थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, अदरवाइज आपने 40% क्वालिफाई। और जो ये 100 है यहाँ पर, और ये 200 क्वेश्चन है सेक्शन बी के, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। आगे देखो, इस पेपर में आपका जो खास बात रहने वाली है वो क्या है, देखो, एक तो इसमें क्या है, इंटरव्यू नहीं होता। जैसे आपने अभी केवीएस का एग्जाम दिया था, केवीएस का एग्जाम है या फिर एनवीएस का एग्जाम है, उनमें क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। इसमें क्या है, इस डी प्लस बी वैकेंसी में क्या होता है, खास बात यही है कि आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, आपका सीधा एग्जाम देना है, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर नो इंटरव्यू है, आपका जो एग्जाम होना है वो होगा ऑनलाइन मोड पर आपका एग्जाम होगा, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.25, यानी 1/4 हम कह सकते हैं इसको, हम 1/4 या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो आपका एक क्वेश्चन आपका ठीक काट लिया जाएगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से आपने घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कोई बड़ी ज्यादा वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो ये आपका जो है डिटेल था, मैंने सिलेबस भी बता दिया है। अगली वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे जो आपका सेक्शन ए में जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के क्वेश्चन है, वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस आपको इस द्वारा जो है डी प्लस बी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। बाकी मैं करवा भी दूंगा, यहाँ पर बता दूंगा आपको कि मैथ में आपके कौन से चैप्टर होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में से कौन से चैप्टर होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी की सारी डिटेल वीडियो में बाद में बना दूंगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपने डीट प्लस बी 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है, कौन कौन उसमें एलिजिबल है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग है, नो इंटरव्यू है, ठीक है, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, कितने % मार्क्स की जरूरत होती है, सारे की मैंने डिटेल में आपको बता दिया। फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, आपका जवाब मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।